का मन तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि सज्जन बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, आदर्श बन जाए, लोग उसकी पूजा करने लगे। मैया को बड़ी चिंता रहती और नारद जी हमेशा माला जपते हुए भगवान का भजन करते रहते। नारद जी यही मना रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, कितनी जल्दी मैया को आप बुला लीजिए, मैं मुक्त हो जाऊं। अब इधर भगवान ने की नारद जी की सुन ही लिया। माता जी शाम को जा रही थी गाय दुहने के लिए और रात के अंधेरे में एक सांप के ऊपर उनका पैर पड़ा, सांप ने काट लिया और नारद जी की माता की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु का समाचार देवर्षि नारद जी ने सुना तो खुश हो गए। उनका धन्य हो भगवान, गजब कृपा करी आपने। मैं तो चाह ही रहा था कि अगर मैया से मुक्ति मिल जाती तो मैं भगवान का भजन खूब स्वच्छंद होकर करता। देखो भाई, अब आप ये मत समझ लेना कि नारद जी कितने नालायक थे कि माता के मरने पर भी खुशी हो गई। देखो, जो ज्ञानी है वो हमेशा किसी के मरने से दुखी नहीं होता। जैसे कभी दौड़ देखी आपने, रेस देखी है? रेस में किसी निश्चित स्थान पर एक लाइन खींची जाती है, दौड़ने वाले दौड़ते हैं और जो सबसे पहले उस लाइन को छू लेता है वो विजेता माना जाता है। खुश होते ही नहीं लोग। हम लोग भी जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से मरने के लिए दौड़ रहे हैं, मरने के लिए। मृत्यु हमारा अंतिम रेखा है, उस मृत्यु की लाइन को छूने के लिए दौड़ रहे हैं और उस लाइन को जो पहले छू लेगा वो विजेता है मेरे भाई। उसके लिए दुख करने की देरी नहीं है। जितना जल्दी ये तन छूट जाए और परमात्मा से मिल जाए, जीवन की उपलब्धि यह है। भगवान को पा लेना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति जल्दी से जल्दी भगवान को पाले, और दूसरी बात, ये संसार मरण धर्म है, यहाँ हर कोई मरने के लिए आया है। किसी को बता दो, आपने बहुत प्रार्थना करी कि हे भगवान इनकी 500 साल उम्र हो जाए, बताओ इस दुनिया में आज तक किसी की 500 साल उम्र हुई? जितना दिन के लिए महाराज जो आया है, एक सांस ज्यादा नहीं रह सकता यहाँ पर। और या यूं कह लो कि यहाँ तो हर कोई मरने के लिए ही आया है, यहाँ हर किसी को मरना ही तय है। तो फिर मरने वाले की चिंता क्या करना, दुख क्या करना? और कोई दुख करता है तो और प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है तुम्हारा जो तुम रोते हो उनके लिए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि जाने वाला आप कभी लौट कर नहीं आएगा, फिर भी रोते हो। और ये भी जानते हो कि मेरे ही सामने सैकड़ों लोग चले गए, फिर भी तुम रोते हो। तो ये और कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा स्वार्थ है। केवल अपने स्वार्थ में इंसान रोता है। नारद जी खुश हो गए, लेकिन अब दुनिया के दिखावे में तो थोड़ा बड़ा रोना ही पड़ेगा। गए, अपनी माता का अंत्येष्टि संस्कार त्याग किया और अब तो महाराज देवर्षि नारद जी माता का दाह संस्कार त्याग करके बस निकल पड़े। उत्तर दिशा में भगवान का ध्यान करते हुए, संतों के दिए गए मंत्र का जाप करते हुए परमात्मा का चिंतन करने लगे। एक स्थान पर बैठे थे देवर्षि नारद जी। इतने में क्या हुआ, भगवान की बाकी झांकी इनके हृदय में प्रकट हो गई। देवर्षि नारद जी के हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो गई और झांकी के प्रकट होते ही नारद जी प्रसन्न हो गए और अपने अंतर में भगवान का दर्शन करते हुए नारद जी मगन हो रहे थे। इतने में क्या हुआ कि भगवान का वो रूप अदृश्य हो गया। अब तो नारद जी व्याकुल हो गए, अरे कि भगवान ये क्या हो गया? अब तक तो प्रभु को मैं दर्शन पा रहा था, वो प्रभु को वही दर्शन मुझे फिर चाहिए, मुझे फिर चाहिए, ऐसा कह करके व्याकुल होकर के नारद जी परेशान हुए। लेकिन दोबारा भगवान का वो दृश्य इनके हृदय में नहीं आया। इतने में देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवान वेदव्यास जी, कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई, प्रलय हुआ और मैं अब की बार जब पैदा हुआ तो मैं, अब बताओ तो वेदव्यास जी, कहा मैं दासी पुत्र था और भगवान का नाम जपने का फल ये है
कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर पैदा हुआ।